गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, ये बात सतगुरु महाराज जी के समय की है, जब एक सत्संगी सतगुरु से कहता है कि हे सच्चे पातशाह, मैं अपनी तकदीर से बहुत परेशान हूँ। मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ इसमें असफल हो जाता हूँ। मेरा वो काम बनता बनता ही बिगड़ जाता है। काम बन भी जाता है लेकिन बाद में फिर बिगड़ जाता है, और हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। और इसी की वजह से मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता। और मैं रोज़ाना मालिक के भजन बंदगी भी करता हूँ और उसके आगे विनती भी करता हूँ, हे मालिक मुझ पे रहम कर, मेरे साथ जो भी हो अच्छा हो। लेकिन मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है, मुझे हर काम में असफलता ही मिलती है। तो उसकी ये बात सुनकर सतगुरु बड़े ही प्यारे तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि मालिक अपने भक्तों के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता। वो तो सबके साथ अच्छा ही करता है। उसके किए गए हर कार्य में कोई राज जरूर छिपा होता है जो हम समझ नहीं पाते। हमारी बुद्धि उसे समझ ही नहीं पाती, और उसे समझने के लिए मालिक की मेहर चाहिए। जिस पर उसकी मेहर होती है केवल वही उसके भेद को समझ पाता है। और यहाँ उसे समझाने के लिए सतगुरु बहुत ही प्यारी सी साखी उसे सुनाते हैं। सतगुरु कहते हैं कि एक गांव में एक फ़कीर रहते थे, और जिस गांव में वो रहते थे उस गांव में पशुओं को पालने का रिवाज हुआ करता था। किसी ने अपने घर की रखवाली के लिए कुत्तों को पाल रखा था, और किसी ने अपने खेतों में काम करने के लिए बैलों को पाल रखा था। तो उस गांव में सभी लोगों ने किसी न किसी जानवर को अपने काम करवाने के लिए पाला रखा था। तो वो जो फ़कीर उस गांव में रहते थे वो सदा ही मालिक की रजा में राजी रहते थे। तो एक दिन उस गांव के सभी कुत्ते मर जाते हैं, और जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो वह भागे भागे उस फ़कीर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। हमें लग रहा है कि कोई महामारी फैल गई है जिसके कारण हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। तो ये बात सुनकर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें भी उस परमात्मा की कोई मर्जी होगी, तुम चिंता मत करो। और दूसरे ही दिन उस गांव के दूसरे जानवर भी मर जाते हैं, जैसे कि किसी के बैल मर जाते हैं, किसी के मुर्गे मर जाते हैं। और तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। तो गांव वाले परेशान होकर फिर उस फ़कीर के पास चलते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, पहले तो हमारे गांव के सभी कुत्ते ही मर गए थे, और उसके बाद हमारे पशुओं की मृत्यु होने लगी। किसी के बैल मर रहे हैं तो किसी के मुर्गे मुर्गियां मर रहे हैं। ये अवश्य ही बहुत ही चिंता वाली बात है। ये अवश्य ही कोई ऐसी महामारी है जो हमारे जानवरों को मार रही है। हमें जल्दी से जल्दी इसका कोई उपाय करना होगा, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना हमारे काम रुक जाएंगे। हमारी खेती हमारे बैलों की वजह से ही होती थी, और कुत्ते हमारे घरों की रखवाली किया करते थे। लेकिन अब तो सभी जानवर मर गए। अब हमें अपनी चिंता सताने लगी है कि कहीं ये महामारी हम इंसानों में ना आ जाए। तो कृपया हमें इसका कोई उपाय बताएं कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो उनकी ये बात सुनकर वो फ़कीर कहता है, इसकी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वह अल्लाह मालिक जो पूरी दुनिया को चला रहा है, क्या उसको इसके बारे में नहीं पता? क्या उसे हमारी परवाह नहीं है? वो सब जानता है, और ये जो भी हो रहा है इसमें उसकी कोई मर्जी होगी। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि होता तो उसकी मर्जी से ही है।
हम तो उसकी कठपुतलियाँ हैं, उसके इशारों पर नाचती हैं। तो उस फ़कीर की ये बातें सुनकर कुछ गांव वाले नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि पिछली बार भी जब ऐसा ही हुआ था तब भी इन्होंने ऐसा ही कहा था कि सब कुछ उस मालिक की मर्जी से हो रहा है, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? सभी जानवर एक साथ कैसे मर सकते हैं और हमारा इतना नुकसान हो गया है और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कुछ गांव वाले नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही रात के समय उस गांव में डाका पड़ जाता है। डाकू लूट मार करते करते उस गांव में भी आ जाते हैं। रात का समय होता है, तो जब वो दूसरे गांव से लूट मार करके इस गांव में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा है, यहाँ पर कोई हलचल नहीं है। तो गांव में कोई कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई बैल दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सब देखकर जो डाकुओं का सरदार होता है वो कहता है कि ये गांव वीरान पड़ा है, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता, चलो आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरे गांव में जाकर हम हमला करते हैं। तो वह इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं और सुबह होती है तो गांव वालों को इस बात की खबर होती है कि डाकू दूसरे गांव से लूटमार करते हुए हमारे गांव में भी आए थे, लेकिन हमारा पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ था, क्योंकि किसी के घर में भी कोई पालतू जानवर नहीं बचा था, जिससे कि उनको इस बात की खबर होती कि इस गांव में भी लोग रहते हैं। तो जब ये बात गांव वालों की पता चलती है तो वह फिर भागकर उस फ़कीर के पांव पकड़ लेते हैं और सभी उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तब वो फ़कीर गांव वालों को समझाता है कि हमें कभी भी अल्लाह से, मालिक से किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही होता है। अगर वो हमें मार भी डालता है तो उसमें भी हमारी इच्छाएं छिपी होती है। वह मालिक हमें इसलिए मृत्यु नहीं देता कि हमारा समय इस संसार में पूरा हुआ, वह हमें इसलिए मृत्यु देता है कि उस समय हमारा मर जाना ही हमारे लिए अच्छा होता है, इसलिए वो हमें मृत्यु देता है। और इंसान कभी कभी उसकी रजा को नहीं समझ सकता, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है, अभी 4 ही महीने हुए होते हैं, तो वो मालिक बच्चे में जान डाल देता है और हम माँ के पेट में बिना श्वास के रहते हैं। जो हमें बिना श्वास के माँ के पेट में रख सकता है और हमें बिना मुंह के माँ के पेट में भोजन दे सकता है, क्या वो इस संसार में हमारी रखवाली नहीं कर सकता? क्या उसको नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है? हम किस बात के लिए उसके आगे शिकायत करते हैं? वह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। हमें तो केवल उसका शुक्र करना चाहिए, उसकी रजा में रहना चाहिए। और जो शुक्र नहीं करता उसके ऊपर से वो मालिक अपनी दया मेहर का हाथ खींच लेता है। तो हमें ज़िंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, सदा ही उसका शुक्र करना चाहिए। जो भी उसने हमें दिया है हमें उसका शुक्र करना चाहिए, दुख में भी उसका शुक्र करना चाहिए और सुख में भी उसका शुक्र करना चाहिए। और हमें कभी भी उसके आगे किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी बुद्धि उसकी रजा को समझने की काबिल नहीं है। ये बात तो केवल वही समझ सकता है जिस पर उसकी दया मेहर होती है। अंत में सतगुरु कहते हैं, तो ज़िंदगी में कभी भी हमें मायूस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, उसकी दी गई दातों का शुक्र करना है, उस मालिक की भजन बंदगी के लिए वक्त निकालना है। लेकिन हम तो शिकायतों से भरे रहते हैं। अगर हमारे कुछ पैसे कहीं गिर जाते हैं तो हम शिकायत करने लगते हैं, अगर हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो हम शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि हमें तो उसका शुक्र करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा कोई नुकसान होता है तो उसमें भी उस मालिक की रज़ा होती है, उसमें भी हमारे लिए अच्छा शिपा होता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता।
अगर मालिक हमारे लिए एक रास्ता बंद करता है तो 10 और खोल देता है। प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधा स्वामी जी।